हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। पांडवों का अपमान करके अपना मान बढ़ाने की चेष्टा कर रहा है वो सूतपुत्र। हमारा अपमान करते हुए उसने कहा कि मैं छोटों के मुंह नहीं लगता, मैं अर्जुन से युद्ध करूंगा। और वो हमसे ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वो हमारा बड़ा भाई हो। यदि वो भ्राता की तरह व्यवहार कर रहा था तो इसको बुरा मानने की क्या बात है? नहीं, अब शत्रु के प्रति रिश्ते नाते की भावना हमारे बीच नहीं आनी चाहिए। बाबा श्री, इस टंकार की आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ भांज, ये तो अर्जुन के धनुष की विशेष टंकार है। मामा श्री, आप इस टंकार का अर्थ जानते हैं? अर्जुन अपनी मृत्यु को पुकार रहा है। वो कर्ण से युद्ध लड़ने आ रहा है। क्या कहा? मायावी घटोत्कच ने अपनी माया के प्रभाव से अंगराज कर्ण को रोक दिया है। नहीं, कुछ करो भांजी, कुछ करो। भीम के इस राक्षस पुत्र का वध करने का तुरंत उपाय सोचो, नहीं तो आज ये हमारा सर्वनाश कर देगा। हाँ मामा श्री, घटोत्कच का वध अवश्य होगा, अवश्य होगा। सहदेव, ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी ये दशा क्या हुआ? बताओ। हमने कर्ण को ललकारा था, परंतु उसने हमें परास्त कर दिया। परास्त कर दिया था तो इस दशा में वापस आने के बजाय वहीं लड़ते लड़ते अपने प्राण त्याग देते। हम वीर गति को प्राप्त होना चाहते थे, परंतु कर्ण ने हमारा वध करने के बजाय हमें जीवन दान दिया है। जीवन दान। युद्ध भूमि पर भी दानवीर बन रहा है वो। पांडवों का अपमान करके अपना मान बढ़ाने की चेष्टा कर रहा है वो सूतपुत्र। हमारा अपमान करते हुए उसने कहा कि मैं छोटों के मुंह नहीं लगता, मैं अर्जुन से युद्ध करूंगा। और वो हमसे ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वो हमारा बड़ा भाई हो। यदि वो भ्राता की तरह व्यवहार कर रहा था तो इसको बुरा मानने की क्या बात है? नहीं, अब शत्रु के प्रति रिश्ते नाते की भावना हमारे बीच नहीं आनी चाहिए। यदि वो मुझसे युद्ध करना चाहता है तो मैं भी उसे युद्ध के लिए व्याकुल हूं। कर्ण का नाम सुनते ही मेरी रगों में खून की जगह लावा उछलने लगता है। पार्थ, कर्ण की चाल को समझो। वो नकुल और सहदेव को अपमानित करके तुम्हें जानबूझकर भड़काने का प्रयास कर रहा है ताकि तुम जोश में आकर अपनी सुध बुध खो बैठो और उससे टकराने की मूर्खता करो। और तुम वही कर रहे हो। जानबूझकर शत्रु के फैलाए हुए जाल में जाकर फंसना चाहते हो। परंतु इस अपमान का उत्तर तो उसे देना ही होगा। अवश्य देंगे। भीम भैया या कोई और इस अपमान का उत्तर कर्ण को अवश्य देंगे। परंतु मैं अपने क्रोध को कैसे काबू करूं? की आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ भांज, ये तो अर्जुन के धनुष की विशेष टंकार है। मामा श्री, आप इस टंकार का अर्थ जानते हैं? अर्जुन अपनी मृत्यु को पुकार रहा है।
वो कर्ण से युद्ध लड़ने आ रहा है। लगता है अर्जुन मेरा सामना करने से घबरा रहा है, परंतु मैं उसे बचने नहीं दूंगा। तुम रथ की गति बढ़ाओ और तुरंत अर्जुन के पास ले चलो। चलो। घटोत्कच, भांजे, घटोत्कच। घटोत्कच, मायावी घटोत्कच ने अपनी माया के प्रभाव से अंगराज कर्ण को रोक दिया है। नहीं। कुछ करो। भीम के इस राक्षस पुत्र का वध करने का तुरंत उपाय सोचो, नहीं तो आज ये हमारा सर्वनाश कर देगा। हाँ
यमराज का वध अवश्य होगा, अवश्य होगा। देख लिया पार्थ, घटोत्कच ने कौरव सेनापति के होश ठिकाने लगा दिए। नहीं भैया, आपका पुत्र तो आपसे अधिक कौरवों का विनाश कर रहा है। भीम के इस मायावी पुत्र का सहज वध करने के लिए हमें मायावी युद्ध करना चाहिए, अन्यथा कारण हमें अधिक विनाश सहन करना होगा। हाँ भांजे, हाँ। तुम ठीक कहते हो मित्र, परंतु ये मायावी युद्ध करेगा कौन? अलम्बुस और अलायुध, हमारे राक्षस मित्र। मैं समझ गया, मैं अभी दोनों का आवाहन करता हूं। मित्र अलम्बुस, मित्र अलायुध, तुम्हारे मित्र दुर्योधन को तुम्हारी सहायता की परम आवश्यकता है। कृपया प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ, प्रकट हो जाओ। प्रणाम युवराज। किसलिए आह्वान किया है मित्र? मित्र अलायुध, इस राक्षस घटोत्कच ने कौरव सेना की नाक में दम कर रखा है। तुम्हें इस मायावी युद्ध का उत्तर देना होगा। चिंता न करो मित्र, इससे मुझे भी बदला लेना है। पिछली बार वो बच गया था, इस बार या ये नहीं या मैं नहीं। आप हमें आज्ञा दीजिए मित्रों, विजयी भव। अच्छा, अब तुम दोनों मुझसे युद्ध करने आ गए? हाँ, तुम्हारा वध करने आए हैं।